अगस्त में रोज खाएं ये 7 चीजें, शरीर रहेगा मजबूत। क्या आपने कभी सोचा है कि अगस्त का महीना कुछ लोगों के लिए ताकत लेकर आता है, जबकि कुछ लोग इसी महीने बार बार बीमार पड़ जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि फर्क दवाइयों से नहीं, बल्कि रोज की थाली में रखी कुछ साधारण चीजों से पड़ता है। आयुर्वेद भी कहता है कि बरसात के मौसम में हमारी पाचन शक्ति सबसे ज्यादा कमजोर होती है। ऐसे समय अगर सही चीजें खाई जाए तो शरीर खुद कई बीमारियों से लड़ने की ताकत बना लेता है। आज यशोदा वॉइस पर मैं आपको बताने जा रही हूँ अगस्त की ऐसी 8 अमृत चीजों के बारे में, जिन्हें अगर आपने अपनी रोज की डाइट का हिस्सा बना लिया तो मानसून का मौसम आपके लिए डर नहीं बल्कि सेहत बनाने का मौका बन सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आखिर में मैं ऐसी 5 गलतियां भी बताऊंगी जो इन सभी अच्छी चीजों का फायदा खत्म कर देती हैं। इसीलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, मौसमी फल, प्रकृति का मानसूनी सुरक्षा कवच। दोस्तों, हर मौसम अपने साथ कुछ खास फल लेकर आता है। अगस्त भी इसका अपवाद नहीं है। इस समय मिलने वाले ताजे फल केवल स्वाद के लिए नहीं होते, बल्कि शरीर को मौसम के अनुसार तैयार करने का काम करते हैं। जामुन, अमरूद, पपीता, नाशपाती, केला और सेब जैसे फल विटामिन, फाइबर और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। अगर आपका पेट जल्दी खराब हो जाता है, कब्ज रहती है या खाना ठीक से नहीं पचता, तो रोज कम से कम एक मौसमी फल जरूर खाइए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बरसात में खुले में कटे हुए फल कभी मत खरीदिए। ऐसे फलों में बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं और वही फल आपकी सेहत बिगाड़ सकते हैं। फल हमेशा अच्छी तरह धोकर और ताजा काट कर ही खाइए। रुकिए, अभी जो दूसरी अम्ली चीज आने वाली है, उसे डॉक्टर भी कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए सबसे सुरक्षित भोजन मानेंगे। अगर आपका पेट जल्दी खराब होता है तो ये हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिए। नंबर 2, मूंग दाल, बरसात की सबसे हल्की ताकत। अगस्त में सबसे ज्यादा परेशानी हमारे पाचन तंत्र को होती है। ऐसे समय बहुत ज्यादा तला भुना, मसालेदार या मैदे वाली चीजें पेट पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। यहीं पर मूंग दाल आपकी सबसे अच्छी साथी बन जाती है। मूंग दाल हल्की भी है, पौष्टिक भी और आसानी से पच भी जाती है। इसमें प्रोटीन, आयरन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन पेट पर दबाव नहीं डालते। अगर कभी बारिश के मौसम में कमजोरी महसूस हो तो मूंग दाल की पतली खिचड़ी या हल्का सूप आपके शरीर को जल्दी संभाल सकता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में भी बरसात के मौसम में हल्का और सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, भीगे हुए बादाम, छोटी शुरुआत बड़ा फायदा। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताकत केवल महंगे ड्राई फ्रूट्स या सप्लीमेंट से मिलती है, लेकिन सच ये है कि रोज सुबह 4 या 5 भीगे हुए बादाम भी शरीर पर बड़ा असर डाल सकते हैं। भीगे हुए बादाम में विटामिन ई, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये दिमाग, दिल और मांसपेशियों को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। रात में बादाम भिगो दीजिए और सुबह उनका छिलका उतारकर अच्छी तरह चबाकर खाइए। बस ध्यान रखिए, जरूरत से ज्यादा बादाम खाने का मतलब ज्यादा फायदा नहीं होता। सीमित मात्रा ही सबसे अच्छा परिणाम देती है। दोस्तों, अभी तक हमने 3 अमृत चीजों की बात की है, लेकिन चौथी चीज ऐसी है जिसे लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमियां फैली हुई हैं। कई लोग उसे पूरी तरह छोड़ देते हैं, जबकि सही तरीके से खाया जाए तो वही चीज आंतों की सबसे बड़ी दोस्त बन जाती है। आगे ध्यान से सुनिए। नंबर 4, ताजा दही, आंतों का प्राकृतिक रक्षक। दोस्तों, बरसात शुरू होते ही सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाता है कि क्या इस मौसम में दही खाना चाहिए। सच ये है कि इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आपका पाचन सामान्य है और आपको बार बार सर्दी, खांसी या गले की परेशानी नहीं रहती, तो दोपहर के भोजन के साथ एक छोटी कटोरी ताजा दही आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। दही में मौजूद प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने का काम करते हैं। यही अच्छे बैक्टीरिया भोजन को सही तरीके से पचाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को
मजबूत रखने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल मत कीजिए। फ्रिज से निकला बहुत ठंडा दही, बासी दही या रात के समय दही खाने से बचिए। और अगर आपको पहले से सर्दी, कफ, गले में खराश या सांस से जुड़ी समस्या रहती है, तो बरसात में दही खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नंबर 5, हल्दी वाला गुनगुना दूध। रात की प्राकृतिक सुरक्षा। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अगर शरीर टूटने लगे, बदन दर्द करे या मौसम बदलने से कमजोरी महसूस हो, तो रात का एक छोटा सा नियम आपकी काफी मदद कर सकता है। सोने से पहले एक गिलास हल्के गुनगुने दूध में आधा छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर पीजिए। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर में सूजन कम करने और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ दादी नानी का नुस्खा है, लेकिन आज आधुनिक रिसर्च भी हल्दी के कई गुणों का समर्थन करती है। अगर आपको दूध सूट नहीं करता, तो चुटकी भर हल्दी गुनगुने पानी के साथ भी ली जा सकती है। याद रखिए, किसी भी घरेलू उपाय को दवा का विकल्प नहीं समझना चाहिए। यदि बुखार, तेज दर्द या गंभीर संक्रमण हो, तो डॉक्टर से इलाज जरूर कराएं। अब जो छठी अमली चीज आने वाली है, वे आपके किचन में हर दिन मौजूद रहती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बरसात में इसका सही इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में मदद कर सकता है। नंबर 6, अदरक और तुलसी। मौसम बदलने पर सबसे भरोसेमंद जोड़ी। बरसात के मौसम में गले में खराश, हल्का जुखाम और पाचन की परेशानी बहुत आम हो जाती है। ऐसे समय अदरक और तुलसी का सही उपयोग काफी लाभदायक हो सकता है। जब भी सुबह की चाय बनाएं या हल्का हर्बल ड्रिंक तैयार करें, उसमें थोड़ा सा अदरक और कुछ ताजी तुलसी की पत्तियां डाल सकते हैं। अदरक पाचन को सक्रिय करने में मदद करता है, जबकि तुलसी पारंपरिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने वाली औषधीय जड़ी बूटी मानी जाती है। यशोदा वॉइस की एक छोटी सी सलाह, अगर मौसम बार बार बदल रहा है, तो सुबह गुनगुने पानी में तुलसी और अदरक उबालकर धीरे धीरे पीना एक अच्छा दैनिक नियम बन सकता है। लेकिन यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी, गर्भावस्था या कोई गंभीर बीमारी है, तो नियमित सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अभी दो ऐसी अमली चीजें बाकी हैं, जिन्हें अगर आप रोजमर्रा की आदत बना लें, तो बरसात में होने वाली कई पेट की परेशानियों से बचना आसान हो सकता है। और सबसे आखिर में मैं बताऊंगी वह 5 बड़ी गलतियां, जिनकी वजह से लोग अच्छी चीजें खाने के बाद भी बार बार बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए। नंबर 7, ताजा नींबू। छोटी सी आदत, बड़ा बचाव। दोस्तों, अगर अगस्त के महीने में किसी एक पोषक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वह है विटामिन सी। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नींबू इसका एक आसान, सस्ता और लगभग हर घर में मिलने वाला स्रोत है। दोपहर के खाने में दाल, सब्जी या सलाद पर ताजा नींबू निचोड़कर खाना एक अच्छी आदत हो सकती है। अगर चाहे तो दिन में एक बार हल्के गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर भी पी सकते हैं। ये शरीर में पानी की कमी होने से बचाने में मदद करता है और ताजगी का एहसास भी देता है। लेकिन एक जरूरी बात, अगर आपको पेट में अल्सर, तेज एसिडिटी या डॉक्टर ने खट्टी चीजें कम खाने की सलाह दी है, तो नींबू का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। नंबर 8, उबला हुआ साफ पानी। सबसे सस्ती लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। बरसात में सबसे बड़ा खतरा कई बार खाने से नहीं, बल्कि पानी से होता है। दूषित पानी की वजह से पेट का संक्रमण, दस्त, टाइफाइड और कई दूसरी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसीलिए अगस्त के पूरे महीने कोशिश कीजिए कि पीने का पानी अच्छी तरह उबाल कर या सुरक्षित तरीके से फिल्टर करके ही पिएं। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। याद रखिए, दवा बाद में काम करती है, लेकिन साफ पानी कई बीमारियों को शुरू होने से पहले ही रोक सकता है। दोस्तों, आपने अगस्त की 8 अमृत चीजों के बारे में जान लिया, लेकिन अगर अब भी आप ये 5 गलतियां करते रहें, तो इन सभी अच्छी चीजों का पूरा फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा।
आइए सिर्फ 2 मिनट में इन 5 जरूरी नियमों को भी समझ लेते हैं। अगस्त में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। नियम नंबर 1, बासी खाना कभी मत खाइए। बरसात में हवा में नमी ज्यादा होने के कारण पके हुए भोजन में बैक्टीरिया जल्दी बढ़ सकते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि हमेशा ताजा बना हुआ भोजन ही खाएं। बार बार गर्म किया हुआ खाना खाने से बचें। नियम नंबर 2, बिना अच्छी तरह धोए फल और सब्जियां ना खाएं। बरसात में मिट्टी और गंदगी के साथ सूक्ष्म जीव भी फल और सब्जियों पर चिपके रह सकते हैं। इसीलिए उन्हें अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें। जहाँ जरूरी हो सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर खाएं। अब जो तीसरा नियम है वही सबसे ज्यादा लोग रोज तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि पेट हमेशा खराब रहता है। नियम नंबर 3, देर रात भारी भोजन करने से बचिए। बरसात के मौसम में पाचन पहले से थोड़ा धीमा हो सकता है। ऐसे में रात को बहुत देर से तला भुना या भारी भोजन करने पर पेट को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। कोशिश करें कि रात का खाना हल्का हो और समय पर खाया जाए। नियम नंबर 4, खाना खाते ही बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए। भोजन के तुरंत बाद बहुत अधिक पानी पीने से कुछ लोगों को भारीपन महसूस हो सकता है। बेहतर है कि भोजन के थोड़ी देर बाद सामान्य मात्रा में पानी पिएं। नियम नंबर 5, रसोई के छोटे मसालों को ना भूलिए। हींग, जीरा और अजवाइन जैसे मसाले भारतीय रसोई की पहचान है। संतुलित मात्रा में इनका उपयोग भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ पाचन में भी मदद कर सकता है। दोस्तों, अगस्त का महीना डरने का नहीं बल्कि अपनी सेहत को मजबूत बनाने का महीना है। अगर आप इन 8 अमृत चीजों को अपनी रोजमर्रा की थाली में जगह देंगे और इन 5 आसान नियमों का पालन करेंगे तो बरसात का मौसम आपके लिए कहीं ज्यादा सुरक्षित और ऊर्जावान बन सकता है। यशोदा वॉइस की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको ऐसी जानकारी मिले जिसे आप उसी दिन अपनी जिंदगी में अपना सकें। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 8 अमृत चीजों में से आप आज से सबसे पहले कौन सी चीज अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने परिवार के हर सदस्य तक शेयर करें, क्योंकि अच्छी सेहत बांटने से ही बढ़ती है। चैनल पर नए हैं तो यशोदा वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि सेहत से जुड़ी हर नई और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं फिर मिलूंगी एक नई उपयोगी और आसान हेल्थ जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।